बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग। आज मैं आपके साथ देगी मटर आलू के पुलाव की रेसिपी को शेयर करूंगी जो झटपट से रेडी हो जाएगी। तो आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हमारे पास तकरीबन हाफ़ कप है। तो ऑयल में हम शामिल कर देंगे एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल करने के बाद इसे हम लाइट कलर का फ्राई करेंगे। जस्ट हमने इसे कलर नहीं देना, वरना हमारा जो पुलाव है वो डार्क कलर का हो जाएगा। हमने वाइट पर रखना है पुलाव को। तो हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाले, जिसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 अदद दालचीनी, 3 से 4 अदद लौंग, स्याह ज़ीरा शामिल कर देंगे। आप चाहे तो वाइट ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद तेज़ पत्ते शामिल कर दें। 3 से 4 अदद हम यहाँ काली मिर्च को शामिल कर देंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसकी गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू हमारे ऑयल में शामिल हो जाए। तो यहाँ मैं डालूँगी 1 अदद टमाटर, जिसे मैंने रफली काट लिया है, और इसे 3 से 4 मिनट हम कवर करके पकाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं और हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखें, इस स्टेज पे हम यहाँ शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं डालूँगी 1 प्याली मटर, और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे आलू मेरे पास तकरीबन 3 अदद है, और मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तेज़ वाली हरी मिर्च है, क्योंकि इसके अलावा हम इसमें रेड चिली पाउडर और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीखापन हमारा इसी मिर्चियों से आएगा हमारे पुलाव में। तो यहाँ हम शामिल कर देंगे नमक मैं यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी ताकि हमारी जो चावल की क्वांटिटी है इसमें कवर हो जाए। यहाँ डालूँगी 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं डालूँगी सौंफ का पाउडर, जिससे हमारे पुलाव का जायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो 2 से 3 मिनट हम मसालों को इसमें पकाएंगे और कवर करके इसे गलने तक पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो हमारे जो आलू और मटर हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी करी पत्ते, 8 से 10 अदद करी पत्ते शामिल कर दें, और यहाँ मैंने डाल दिया है दही को हमने अच्छे से फेंट के शामिल कर दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी तकरीबन हम 2 गिलास शामिल कर देंगे, और इसे कवर करके उबाल आने तक पकाएंगे। तो जब हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इस स्टेज में मैं शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च को हमने मोटी मोटी काटना है, और यहाँ मैं डालूंगी 1 चम्मच चिकन पाउडर, जिससे हमारे पुलाव का जायका बहुत ही बेहतरीन सा आएगा। तो अब यहाँ मैं डाल दूंगी चावल हमारे पास तकरीबन 3 कप हैं, यानी कि 400 ग्राम। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे जो चावल हैं उसका पानी, और इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 अदद हरी मिर्च लंबाई में काट के। अब जो हमारा पुलाव है वो अच्छे से कुक हो चुका है। तकरीबन हमने इसे 10 से 15 मिनट दम पर छोड़ दिया था। तो देखिए हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।